हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। आप उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड द टर्म्स दैट आर नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे दिया है एक्स वाई प्लस 8 फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है और नॉट कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे एक्स वाई प्लस 8। इसमें कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें 8 एंड नॉट कांस्टेंट टर्म है एक्स वाई। जो वेरिएबल रहता है वो क्या है, नॉट कांस्टेंट टर्म हो गई है। जो नंबर फॉर्म में रहता है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। नॉट कांस्टेंट टर्म है एक्स वाई। इसी प्रकार से सभी आंसर को हमें लिखना है। बी में आपको दिया है यहाँ पे 15 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गए। जो नंबर फॉर्म में है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एंड माइनस एक्स एंड 3x स्क्वेयर क्या हो गया, नॉट कांस्टेंट टर्म हो गई। जो ऑपरेशन आता है निगेटिव उसे हमें लेना है इसमें, नॉट कांस्टेंट टर्म माइनस एक्स एंड 3x स्क्वेयर, इस प्रकार से लिखना है। देन सी में दिया है आपको 7m स्क्वेयर माइनस 3mn स्क्वेयर, ये क्या हो गई, नॉट कांस्टेंट टर्म हो गई। एंड 12 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसे लिखना है इस प्रकार से। आंसर में आपको कांस्टेंट इज 12 एंड नॉट कांस्टेंट इज 7m स्क्वेयर एंड देन माइनस 3m स्क्वेयर। इसी प्रकार से डी को हमें करना है। इसमें दिया है आपको ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z माइनस 1। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, उसके पास ही लिख कर रही हूँ मैं, -1 एंड नॉट कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट नहीं है, नंबर फॉर्म में नहीं है, हो गया नॉन कांस्टेंट। तो ट्वाइस एक्स क्यूब है इसमें टर्म, माइनस 3y स्क्वायर है एंड 4z है। तो इस प्रकार से हमें करना है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें दिया है आपको व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट वाला जो आंसर है, फर्स्ट में दिया है 3x माइनस वाई। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है। तो आंसर में हमें लिखना कैसे है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट 3 नहीं लिखना है, आपको पूछे है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे मेंशन करो कोएफिशिएंट ऑफ x और इज इक्वल टू 3 लिखना है। देन सेकंड में इक्वेशन में क्या दिया है, ट्वाइस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। देन थर्ड इक्वेशन में ऊपर लिखती हूँ, थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिखा रहा है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा वेरिएबल है, माइनस वाई रेस्ट पावर 9। मतलब ये x के साथ है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, वेरिएबल नहीं हो गया। हमें x का पूछा है इसलिए क्या आएगा x के साथ, माइनस वाई रेस्ट पावर 9। ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है। देन फोर इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वाई स्क्वायर एक्स माइनस 4z माइनस 7xz। यहाँ पे 2 टाइम्स x आ गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर है x का कोएफिशिएंट एंड थर्ड टर्म में यहाँ पे दिया है माइनस 7z। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज फर्स्ट है वाई स्क्वायर एंड देन कॉमा करके लिखना है माइनस 7z। थर्ड टर्म में हमें क्या दिया है, माइनस 7z। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बी। इसमें पूछा है आपको व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पूछा है। फर्स्ट में आपको x का पूछा था, इसमें y का पूछा है। तो फर्स्ट में देखेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई प्लस 9, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज एक्स इज इक्वल टू एक्स। देन सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है, 4x माइनस 9 प्लस वाई जेड, वाई का कोएफिशिएंट क्या है सेकंड में, जेड है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज जेड। देन थर्ड इक्वेशन में क्या दिया है, 13y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हमें y का पूछा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर भी दिया है, तो वाई स्क्वायर का लेना है क्या, नहीं, तो हमें लिखना है यहाँ पे y का, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y इज ओनली 13 नॉट 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देन 4 में क्या दिया है, y एम स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस 11, अगेन इसमें 2 टाइम्स y आ गया है, वाई स्क्वायर नहीं है, y है, तो यहाँ पे दोनों टर्म में का हमें कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है y का एम स्क्वायर एंड सेकंड टर्म में यम है, तो दोनों को भी हमें लिखना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y इज क्या है, एम स्क्वायर कॉमा यम। अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या पूछा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग टर्म। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम कोएफिशिएंट के बारे में देख रहे हैं, फर्स्ट 7 में हमने देखा था एक्स का कोएफिशिएंट, उसमें ही बी में देखा था वाई का कोएफिशिएंट लिखना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उस टर्म को छोड़ के रिमेनिंग टर्म को हमें कोएफिशिएंट में लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 6x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, डायरेक्ट में लिख रही हूँ कोएफिशिएंट, लेकिन आंसर में आपको ऐसा लिखना है कि किसका कोएफिशिएंट आप लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को छोड़ के 6y आएगा यहाँ पे। देन बी में क्या दिया है आपको, माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के हमें रिमेनिंग टर्म को लिखना है कोएफिशिएंट में। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 5y स्क्वायर जेड। देन सी में दिया है आपको माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस जेड। एंड डी में दिया है यहाँ पे माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 1/2। अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा आपको। देन स्क्रीनशॉट निकालो इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया है ग्रुप द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक टर्म का ग्रुप हमें अलग से बनाना है। लाइक टर्म यानी कि सेम, उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 7a स्क्वायर बी, 4ba स्क्वायर माइनस 1/2 बी स्क्वायर है, माइनस 5a स्क्वायर बी एंड ट्वाइस a बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे a स्क्वायर बी, यहाँ पे भी दिया है a स्क्वायर बी, और आपको सेकंड इसमें दिया है ba स्क्वायर, और दिया है आपको सेम यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर ए एंड ट्वाइस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे जो है बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इसको एक टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर बी की टर्म, जहाँ पे ए स्क्वायर बी दिखाई देता है वो एक ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर बी। उसके साथ आने वाला है 4ba स्क्वायर, 4ba स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी ही है। देन आने वाला है इसमें माइनस 5a स्क्वायर बी, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है। देन सेकंड ब्रैकेट में सेकंड लिखेंगे हम टर्म को, सेकंड टर्म में माइनस 1/4 बी स्क्वायर है, अलग से है, माइनस 1/4 बी स्क्वायर है, एंड उसके साथ आने वाला है ट्वाइस ए बी स्क्वायर। एक ही ब्रैकेट में इसे हमें लिखना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दिया माइनस 5p स्क्वायर क्यू आर, 3p क्यू स्क्वायर आर, देन 15p स्क्वायर क्यू आर माइनस 3p स्क्वायर आर एंड देन 9p स्क्वायर आर। पहले देखेंगे p स्क्वायर क्यू आर, इस टर्म जो है लाइक
सेम वाली टर्म से एक ब्रैकेट में लिखेंगे। पी में क्या क्या आने वाला है, -5p² QR, 15p² QR एंड देन pq² R वाले टर्म को अलग से लिखेंगे, 3pq² R, देन आएगा -3pq² R, देन उसके साथ आने वाला है 9pq² R। इसी प्रकार से हमें सी वाले क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे सी में दिया है x² yz, x² yz², 3x² yz, -xy² z एंड -xy² z को। तो कैसे आने वाला है यहाँ पे सी में देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आएगा x² y² z, देन 3x² y² z एंड सेकंड ब्रैकेट में आने वाला है यहाँ पे -xy² z एंड -8xy² z। इस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। लास्ट वाले 10 में पूछा है, आइडेंटिफाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मोनोमियल में कौन कौन से इक्वेशन आने वाले हैं देखेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देन ट्राइनोमियल। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मोनोमियल में कौन से इक्वेशन आने वाला है जिसमें ओनली वन टर्म प्रेजेंट है, वो वाले इक्वेशन। अलग अलग पेन का यूज़ मैं करती हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मोनोमियल में इसमें से कौन कौन से इक्वेशन आएंगे, उसमें ओनली वन टर्म है, 2x 3y, ठीक है, देन a² b। देन बाइनोमियल में x + y, 2x - 3y, देन 3x - 4y। देन ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स प्रेजेंट है जिसमें वो टर्म इक्वेशन आएंगे x + y - z, 3a + bc + d, देन x² - y² + z एंड देन a² - b + 3c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो यदि समझ में आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है।